हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूज स्वीटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x प्लस 4 एंड x प्लस 10। ओके, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैंने ऊपर लिखी है। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो x है वो क्या है? हमारा x ही है यहाँ पे। और जो a का रोल है वो a यहाँ पे क्या है? x इज इक्वल टू एक्स ही है। a जो है यहाँ पे वो 4 है और b जो है यहाँ पे वो क्या है? 10 है। ये मैंने रफ लिखा है कि आपको ताकि समझ में आए कि कौन किसका रोल यहाँ पे कर रहा है। तो आपको आइडेंटिटी के अनुसार राइट हैंड साइड का यहाँ पे पार्ट एक्सप्लोर करना है जहाँ पे ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो ये है इसके इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स क्या है? हमारा एक्स ही है। तो वापस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए यहाँ पे क्या है? ए यहाँ पे 4 है, तो 4 प्लस और बी क्या है? 10 है। और वापस एक्स प्लस ए और बी क्या है हमारे? 4 और 10 है। तो यहाँ पे ए बी इंटू हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 4 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14 एंड एक्स बाहर एंड 4 10 जा 40। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 40। ओके, ये हमारा आंसर है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है x प्लस 8 एंड x माइनस 10। ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है? x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसके अनुसार यहाँ पे आइडेंटिटी, यहाँ पे x प्लस ए एक्स माइनस बी की आइडेंटिटी नहीं होती है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ रफ में बता रही हूँ, x यहाँ पे x ही है, a जो है वो 8 है एंड b जो है ना वो -10 का रोल निभाएगा। जहाँ जहाँ b रहेगा वहाँ वहाँ -10 रख देंगे। तो वापस आइडेंटिटी आपको लिख लेनी है ताकि आपको याद हो जाए, बार बार लिखेंगे तो x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ये सब रोल जो निभा रहे राइट हैंड साइड का करना है हमको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो 8 प्लस अब बी क्या है हमारा? -10 है, तो हम क्या लिख देंगे? -10। ठीक है, प्लस और वापस एक्स प्लस ए बी, तो ए क्या है हमारा? 8 एंड बी क्या है? -10 इंटू में। ओके, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस एंड 10। ओके, एक्स प्लस 8 इंटू 10 करेंगे क्या हो जाएगा? -80। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि 8 में से 8 माइनस 10 तो जा नहीं सकता, तो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 और बड़ी संख्या के आगे का साइन -2 और इंटू में एक्स यहाँ पे है माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -80। ओके, तो ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 2 पार्ट हैं वो समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है ना इसका। थर्ड जो है वो क्या है क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन है 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5। वापस आपको आइडेंटिटी लिखनी हो तो लिख सकते हैं, है ना। तो आपको मैं आइडेंटिटी सिर्फ दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे साइड में बस लिख रही हूँ कि x इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे क्या है? 3x। ओके, और यहाँ पे जो a है वो है 4 एंड b है -5। तो आपको क्या है? आइडेंटिटी के अनुसार करना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी आपको यहाँ पे लिखनी है खुद से। ओके, जो आइडेंटिटी अभी फर्स्ट और सेकंड में यूज़ की ना वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो क्या आ जाएगा? 3x मीन्स x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मीन्स 4 प्लस -5 x मतलब यहाँ 3x स्क्वायर का रोल प्लस ए बी मीन्स कि 4 इंटू में -5। ओके, आई होप समझ में आया होगा। 3x का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4
प्लस माइनस -5 एंड 3x स्क्वायर, 4 इंटू 5 करेंगे क्या हो जाएगा -20, ठीक है। 9x स्क्वायर, 4 - 10 क्या होता है 4 - 5 -1 एंड -1 का इंटू 3x स्क्वायर में करेंगे। अच्छा प्लीज़ आप लोग थोड़ी बिगनर हैं और हो सकता है किसी किसी को ना समझ में आता हो डायरेक्ट, तो मैं इसको -1 ही लिख देती हूँ आगे। 9x स्क्वायर, यदि आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो आप 2 की स्पीड में देख सकते हैं, आपको जिसको भी देखना है, ठीक है। 3x स्क्वायर -20, तो ये हमारा क्या है आंसर अभी नहीं है। क्यों? सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी जो नहीं करी, नहीं सही है, सॉरी, यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने। जो यहाँ पे लिखना था क्या x अकेला लिखना था, तो यहाँ x स्क्वायर लिख दिया, सॉरी बाय मिस्टेक। यहाँ पे क्या होगा 3x आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ में 3x का स्क्वायर करना था, तब जाके यहाँ पे 9x स्क्वायर बना। यहाँ पे हमें x लिखना होता है आइडेंटिटी में। मैं आपको आइडेंटिटी दिखा दे रही हूँ। आइडेंटिटी में क्या लिखते हैं x लिखते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ना उसका यहाँ x स्क्वायर लिख दिया, गलती से हो गया। यहाँ x का रोल क्या कर रहा है 3x है, ओके। तो है ना, आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा आंसर है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, बाई स्क्वायर प्लस 3/2 एंड बाई स्क्वायर -3/2। यहाँ आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है मैं बताती हूँ। क्या होती है a + b a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर -b स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे a क्या है बाई स्क्वायर है, मैं यहाँ रफ में लिख रही हूँ कि क्या है ना, a जो है वो क्या है बाई स्क्वायर, और b क्या है हमारा 3/2 है, ओके। तो क्या हो जाएगा a + b मीन्स a + b क्या है ये है, और a - b ये है, तो इज इक्वल टू में क्या आएगा a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब बाई का स्क्वायर जो है वो a है, तो उसका स्क्वायर करना है अपन को, ठीक है। -b का स्क्वायर मीन्स 3/2 का स्क्वायर, ओके। अब क्या करेंगे, बाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर y⁴ है ना। पता है कि a⁴, यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लग रही है a⁴m⁴n बराबर a⁴mn, ओके। तो यहाँ पे बाई 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। -3 का स्क्वायर क्या, यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज हो रही होगी, देख रहे हो आप, a/b है उसका होल पावर m है, तो यहाँ क्या हो जाता है a⁴m एंड b⁴m हो जाता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा एंड नीचे 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाई 2⁴ -3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारा आंसर है, ओके यहाँ पे। और यदि इसके आगे भी अगर सॉल्व करना है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में नहीं मतलब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं आता है ये, तो आपको क्या करना है यहाँ पे सीधा एलसीएम लेके सॉल्व करना है। यदि नहीं आया आपको इसके आगे और करना क्या है, वैसे यहाँ तक आंसर सही है बट एलसीएम लेके यहाँ 1 है नीचे, तो एलसीएम लेके हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और आगे अगर करना हो तो, ठीक है। वैसे इतना ही आंसर है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम करेंगे, वेट, देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम करेंगे। तो क्या है 5th पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 5th पार्ट क्या कहता है, 5th है 3 - 2x एंड 3 + 2x, ठीक है। तो 3 - 2x एंड 3 + 2x आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हम अगर सॉल्व करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2x एंड 3 - 2x। तो यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लग रही है क्या, a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर -b स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है a 3 है एंड b क्या है 2x है, ओके। ये रफ में लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखना नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करते। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a + b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर -b का स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर क्या होगा 9 - 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर पहले करेंगे 4 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा। यदि आपको इसी तरीके से आगे और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर लर्निंग विथ रिमी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड like my videos and subscribe for more update. Thank you.